वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल उम्मील मक्कील मदनील अरबील करशी अलबतही तहामी सैयदना व मौलाना व हबीब तबीब खुलूबना व शफी ज़ुनूबना बिल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। बुलंद सलवात। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बुलंद सलवात। तमाम सादात व गैर सादात को हम शक्ल पैगम्बर शबी रसूल कायनात के हसीन तरीन शहजादे की आमद पर मुबारक पेश करता हूँ। जिस अंदाज से इमाम बारगाह की तज़ीन व आरइश की है, अल्लाह ताला इस जश्न के बानियान की ये साई जमीला अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और तमाम सादात व गैर सादात को जनाब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खसाइल व खसाइस को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा खुशी का दिन है आज। ये रात उसी सिलसिले में है। उस घर में आज खुशियां हैं जिस घर का अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे आपके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए बात का मज़ा तब भी आता है ना जब सामने और ख़तीब का जो है वो चेहरा आमने सामने हो। आज आप शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जश्न मना रहे हैं। यकीनन जिस शख्सियत की आप खुशी मना रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं। ज़ाकिरीन कसीदा पढ़कर आपको महसूस करते हैं, शायर शेर सुनाकर आपके खून को गरमाते हैं और ख़तीब जो होता है वो मुहम्मद व आले मुहम्मद के बारे में जो आयात हैं, जो अहदीस हैं, वो पेश करके आपको इंदल्ला माजूर करते हैं। जिस शहज़ादे की आज खुशी आप मना रहे हैं वो जनाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़ख्र हैं। अब जो जवान बाहर खड़े हैं, मैं खसाइस से और फ़ज़ाइल जनाब शहज़ादा अली अकबर पढ़ने लगा हूँ। ज़रा तशरीफ़ ले आए ताकि आपको पता चले कि ये किस इज़्ज़त का मालिक शहज़ादा है। मैं मस्तूरात की खिदमत में दस्तबदस्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जश्न सुने, अपनी बातें कम करें। तमाम अहबाब जो जश्न शहज़ादा अली अकबर मनाने के लिए इस इमाम बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं, मैं पहला सरकारे जनाब शहज़ादा अली अकबर की फ़जीलत का जुमला आपकी नज़र करने लगा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक तवज्जो है।
किसी नबी को ये फ़ख्र या फजीलत हासिल नहीं कि वो हम शक्ल पैगंबर हो। आदम बड़ी इज्जत वाले हैं। जनाब यूसुफ हसीन तरीन नबी कायनात में गिने गए हैं, मगर कसम है रब्बे किरदिगार की, यूसुफ जैसा हसीन पैगंबर उसको भी ये फ़ख्र हासिल नहीं कि वो हम शक्ल पैगंबर हो। बात समझ में आ रही है? अब एक और आपके खून को गरमाने के लिए शहज़ादा अली अकबर की फजीलत का जुमला पढ़ने लगा हूँ। जनाबे हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद जो बचपने में वफ़ात पा गए थे, जनाबे नबी मोहतरम के दिलबंद, जनाबे नबी मोहतरम के बेटे जनाबे इब्राहीम। अब कोई बीच में फासला तो नहीं है। जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा बाप, जनाबे इब्राहीम बेटे, मगर इसी बारगाह की कसम उस इब्राहीम को भी शक्ल पैगंबर अता नहीं हुई। और फिर सबसे प्यारे कायनात में जनाबे नबी मोहतरम को सरकारे हसन और हुसैन थे। इसमें कोई दूसरी राय है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो अबनाया, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। तवज्जो है सबकी? हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। फिर फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो रेहाना ताया, हसन और हुसैन मेरी खुशबू हैं। फिर फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलल जन्ना, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। मगर कसम है रब्बे किरदिगार की, आदि शबी जनाबे हसन हैं, आदि शबी जनाबे हुसैन हैं। ये दोनों मिल के शबीए पैगंबर बनते हैं। जिनका जश्न आज मना रहे हैं वो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल शबीए रसूल हैं। और याद रखिएगा, किसी भी किरदार को पेश करने के लिए उसकी कुछ फजीलतें होती हैं। जनाबे हज़रत सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए जनाबे सैयदा ने दुआ की थी, तवज्जो है ना? और जनाबे हज़रत हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद में रो रो कर अब्बास को मांगते थे, तवज्जो है ना? पता है ना आपको? जनाबे अली अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज में जिसको मांगते थे वो हज़रत अब्बास हैं। और जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा गैर मुअल्लिमा मखदूमा मर्जिया ज़किया आबिदा हाफिज़ा नातिका, जिसके लिए हर वक्त दुआ करते थे वो हैं सरकारे जनाबे अब्बास। एक दफ़ा ना जनाबे हज़रत हुसैन बादशाह अपने नाने की ज़री मुबारक पर तशरीफ़ लाए और मैं जनाबे हज़रत शहज़ादा अली अकबर के फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ। मुसाहिब तो आप सुनते रहते हैं ना, सरकार शहज़ादा अली अकबर के मसाहिब तो आप सुनते रहते हैं ना। चूँकि आज दिन है शहज़ादा अली अकबर का, इस हवाले से मैं आज फजीलत शहज़ादा अली अकबर बयान कर रहा हूँ। जनाब ज़रिए रसूल के ऊपर हाथ रख कर तेरा मेरा मौला कायनात का हसीन शहजादा सरकार हुसैन इब्ने अली कब्र के ऊपर हाथ रख कर कहते हैं, ऐ अल्लाह तुझे इस नबी का वास्ता मुझसे अपने नाना का फिराक बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अपने नाना का
फिराक बर्दाश्त नहीं होता। आंख लग गई, आंख बंद की, अंदर से निदा आई, अल्लाह ने ऐ मेरे बेटे तेरी दुआ कबूल कर ली है, अब जो तुझे बेटा मिलेगा वो बिल्कुल मेरी शबीह होगा। जब तुझे मेरे देखने का शौक होगा तो तू उसको देख लेना, मेरी जियारत हो जाएगी। जवानाने जन्नत के सरदार सरकारे हुसैन इब्ने अली हुजूर के निस्बत से औलादे मुस्तफ़ा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाने ज़ीशान, या अय्युहन्नास मुझे पहचानो, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब नबी से तो हुसैन हैं, अब हुसैन से नबी कैसे? अल्लामा बाकिर मजलसी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि ये जो तौजी पेश की जाती है ना, ये जो शक्ल पैगंबर हुसैन की गोद में आया है, ये नबी ने इसी जिहत को वाज़े करने के लिए कहा कि हुसैन मुझसे है और मेरी शबीह अब हुसैन से होगी, मेरी शबीह अब हुसैन से होगी। और याद रखिएगा, शहजादा अली अकबर के लिए दुआ मांगी है सरकार हुसैन बादशाह ने, और दीदार मुस्तफ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिया सुन्नी उलमा दोनों ने लिखा है कि ये शहजादा सिर्फ शक्ल में और जसामत में नबी जैसा नहीं था, ये शक्ल तो, ये जो शक्ल मिली है ये तो अल्लाह ने दी है ना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पर हुसैन बादशाह ने दुआ मांगी, कबूल हुई, और हुसैन की दुआ के समर को अकबर कहते हैं। और शहजादा अली अकबर जो हैं ये शुजा भी बड़े थे, बहादुर भी बड़े थे। और ये जब शहजादा अली अकबर और जनाब अब्बास मदीने की गलियों में निकलते थे ना, तो लोग कतारें बनाकर खड़े हो जाते थे। शहजादा अली अकबर और जनाब सरकार अब्बास जब मदीने की गलियों में निकलते थे ना, तो लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाते थे। और जब पूछा जाता था कि क्यों खड़े हो, तो वो लोग कहते थे कि हम क्यों ना इंतज़ार करें, एक ही वक्त में हमें हैदर की भी ज़ियारत हो जाएगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी ज़ियारत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई मैं कसीदा तो नहीं पढ़ सकता, मगर वो मौजू के मुताबिक आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात पसंद आ रही होगी। तो देखिए, नबियों में भी किसी को ये फजीलत हासिल नहीं, ये फ़ख्र हासिल नहीं कि वो हम शक्ल पैगंबर हो। एक ही बेटी जिसे बिज़अतुर रसूल कहते हैं, बेटी से बड़ा और कोई रिश्ता नबी को प्यारा नहीं था। मगर याद रखिएगा, पूरी शबीह वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की नहीं थे। और शुजात का क्या आलम है। शुजात से पहले उनकी सखावत का एक पहलू आपकी गोश गुजार कर दूं। अरबों में रवाज था पुराने ज़माने से कि लोग घरों में ना आग जलाते थे, जो मुखैर होते थे ना छत के ऊपर या सेन में। उसका मतलब ये होता था कोई बाहर से कोई खाना खाने वाला मुसाफिर, नादार, मस्कीन, वो जब आग जलती थी ना तो उनको पता होता था यहाँ से खाना मिलेगा, हमारी ज़रूरत पूरी होगी।
शहजादा अली अकबर वो मेरे बादशाह हुसैन का वो लाल है जब तक मदीने में रहे उनके घर में हर वक्त दिन और रात आग रोशन रहती, हर वक्त दस्तरखाने शहजादा अली अकबर चलता रहता था। दस्तरखाने शहजादा अली अकबर चलता रहता था। एक यहूदी नबी अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद उसका बच्चा बीमार हुआ। अपने तौर पर वो दुआएं जैसे मांगते हैं, कभी जनाब मूसा को याद कर लिया, कभी उज़ैर को याद कर लिया, जो जो उनकी किताबें थी उनके मुताबिक वो दुआ करता रहा। उसका बेटा सही ना हुआ। तवज्जो है ना जनाब की। तो ख्वाब में ए माइया बहना अल्लाह दा वास्ता जो चुप कर जो तुहाडी आवाज़ थल्ले आ रही, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। तो उस यहूदी ने ख्वाब में क्या देखा कि नबी मोहतरम, नहीं उसको ये नहीं पता था क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं था। एक बुजुर्ग आए हैं ख्वाब में जो उससे पूछते हैं कि तेरी क्या तकलीफ़ है। तो वो ख्वाब में पूछता है आप मूसा हैं? कहा कि नहीं मैं मूसा नहीं हूँ। फिर उसने कहा आप उज़ैर हैं? कहा मैं उज़ैर भी नहीं हूँ। वो पूछता गया, नबी मोहतरम बताते गए कि मैं वो, आखिर में बताया ना मैं मूसा हूँ, ना मैं हारून हूँ, ना मैं ईसा हूँ, ना मैं दाऊद हूँ, बल्कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। तवज्जो है सबकी। ये उसने ख्वाब में देखा और उसने फिर अपने लोगों से पूछा और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उसका बेटा सही हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरा दीदार करना है तो मदीने में आना। वो जब उसका बेटा ठीक हो गया, बड़ा सफ़र करता वो जब आया है ना मदीने में, तो लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्होंने कहा कि उनकी तो रहलत हो गई है। बड़ा परेशान हुआ तो कहा कि उनका कोई वारिस तो होगा इधर, हाँ जी। तो बताया गया कि हाँ उनके नवासे हैं। तो वह चलता हुआ कहाँ आया? जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में जब आया ना, तो आकर बताया कुछ नहीं, आके बैठा। शाह जी आपने लुत्फ लेना तो तवज्जो कीजिएगा। वो आके बैठा, जनाब हुसैन बादशाह ने बगैर पूछे उसके अपने नौकर अपने गुलाम से, मानने वाले से कहा कि जाओ मेरे अकबर को बुला लाओ, जाओ मेरे अकबर को बुला लाओ। ये जो यहूदी था ना, ये वहाँ पर बैठा हुआ था। शहजादा अली अकबर जब उस महफिल में आए ना, तो कभी ये उनका चेहरा देखता है, कभी हुसैन इब्न अली का चेहरा देखता है। देख के उठ कर खड़ा हो गया और कहता है जो मैंने ख्वाब में देखा था वो ज़ईफ थे, ये जवान है। तो उस वक़्त हुसैन इब्न अली कहते हैं कि ये मेरा बेटा अकबर है मगर हम शक्ले पैगंबर है, ये मेरा बेटा है मगर हम शक्ले पैगंबर है। तो जब ये सुना ना, तो वो कहता है कि मुझे कलमा पढ़ाएं आप जी। ये दीदारे चेहरा शहजादा अली अकबर का उस पर इतना असर हुआ, उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ाएं। तो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब हुसैन इब्न अली ने उसको कलमा पढ़ाया। ये है शबीए रसूल होने की दूसरी कती दलील। और फिर मैं बहादुरी का, शुजात का जिक्र कर रहा था। शुजात में ये अपने जैसे नाम था ना अली अकबर, अपने दादा की हूबहू तस्वीर थे। शुजात में, बहादुरी में, करबला के मैदान में, मुसाहिब नहीं पढ़ने लगा, फजीलत का जुमला आपकी नज़र करने लगा हूँ। करबला के मैदान में 9 लाख फौज भी बताई जाती है, 6 लाख भी बताई जाती है। बहुत जो
कमतर फौज बताते हैं 70,000 से तो कम नहीं थी। फिर मुख्तलिफ रिवायतें हैं, ज़ाकिरीन 9 लाख तक लिखते हैं, मुअर्रिखीन ने 9 लाख तक भी लिखा है। करबला के मैदान में शहजादा अली अकबर भरपूर जवान थे और जनाब अब्बास ने सरकार शहजादा अली अकबर को अलग करके कहा, अकबर मैं ना यजीद की फ़ौज का पूरा मैं सर्वे करके आ गया हूँ, मैंने उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तवज्जो है, पावे वो 70,000 आए, पावे 9 लाख आए, गाजी सरकार कहते हैं कि मैंने उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया है। देखना अकबर, एक जो हिस्सा है ना वो उसकी जिम्मेदारी तो मैं अब्बास लेता हूँ, पता नहीं लाखों में होंगे। करबला के मैदान में सरकार अब्बास ने कहा एक हिस्से की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और अकबर तू मेरा शागिर्द भी है और हुसैन का लाल भी है, एक हिस्सा जो है ना, एक हिस्सा वो तेरे जिम्मे है। मेरा मौला हुसैन उन्हें जंग न करनी पड़े, हम इन दोनों, मैं अपनी फौज को, मैं अपने मुखालिफों को फिन्नार करके फिर मैं तेरे साथ भी शामिल हो जाऊंगा। 30,000 शामी और कूफी जो घोड़ों पर खोद पहने हुए तीर तफंग के साथ सामने मौजूद थे, उनके सामने आकर जनाब शहजादा अली अकबर ने घोड़े पर सवार थे और रुकाबों में खड़े होकर तलवार नंगी हाथ में लेकर कहा, ओ किराए के कातलो, तवज्जो है ना जी, किराए के कातलो, और आधी रात को उल्टा लटकने वाली चमगादड़ो। बड़ी मुश्किल बात होती है भरे और मेरे इस सरकार अली अकबर को उनकी तादाद का कोई खौफ नहीं था, और कहा कि अगर हम लड़ने पे आ जाएं तो फिर ना 9 लाख देखते हैं ना 10 लाख ले दे। सखावत का ये आलम है कि हर वक्त घर में आग रोशन रहती है, तवज्जो है, और ख़ूबसूरती का ये आलम है कि जनाब उम्मे लैला के गोद में तशरीफ़ लाए जनाब शहजादा अली अकबर। सलवात पढ़ लें इस बीबी की अजमत पर। शहजादा अली अकबर आगोशे जनाब उम्मे लैला में जब आए तो जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा मुबारक देने के लिए आई। पता लगा ना कि मेरे भाई हुसैन को अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है, तो बहनों को भाइयों से बड़ा प्यार होता है। तो जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा मुबारक देने के लिए आई। मुबारक देने के बाद बहनों का हक होता है ना कोई, तो जनाब हज़रत ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा ने कहा, भैया मुबारक हो, हाँ बहन मांग जो कुछ मांगना है। तो उस वक़्त जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा ने कहा, भाई अगर देना है तो अकबर दे दे। जी, दुआए हुसैन इब्ने अली का नाम अकबर और जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह की अलैहा की जो आरज़ू का नाम है अली अकबर, और जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हज़रत उम्मे लैला के पास आकर कहा, उम्मे लैला क्या तू खुश होकर इजाज़त देती है मैं अपने अकबर को मुबारक में अपनी बहन के हवाले कर दूँ? जी, और जनाब शहजादा अली अकबर को जनाब हुसैन इब्ने अली ने आगोशे जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा में रखा, और फिर इस मखदूमा मुअज़्ज़मा आलिया मुखद्दरा खतीबा ज़ाकिरा नासिरा बीबी ने इस तरह तरबियत की कि हर वक्त अकबर के चेहरे के ऊपर नुकाब होता था कि कहीं नजर ना लग जाए मेरे अली अकबर को। इस तरह तरबियत की शहजादा अली अकबर की
कि गलियों में, बाज़ारों में, मस्जिद में जब किसी को ख्वाहिश होती थी कि हमें नबी की, दूर दूर से लोग आते थे ना, दूर दूर से लोग आते थे, और लोग, एक बहुत बड़ा मौजज़ा था कि नबी के बाद अगर किसी ने ज़ियारत करनी है तो वो हुसैन के बेटे को देख ले। इबादत में अकबर का सानी कोई नहीं, इस शहजादे कौनैन का सानी कोई नहीं, सखावत में इस शहजादे का कोई सानी नहीं है, हुस्न में इसका कोई सानी नहीं है, इल्म और हिल्म में जिस तरह देखिए ना, मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऐसे पूछा कि आप हर बात का जवाब फ़ौरन कैसे दे देते हैं, सोचते क्यों नहीं। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन कहते हैं, वो सवाल करने वाले को कहते हैं कि तूने ये सवाल क्यों किया है। कहा कि आप दुनिया की किसी चीज़ के बारे में भी पूछें, बग़ैर सोचे आप जवाब दे देते हैं। तो उस वक़्त आपके मेरे मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस साहिल से कहा कि तेरे हाथों की उंगलियां कितनी हैं। उसने ना सोचा ना समझा, फ़ौरन कह दिया कि मेरी 10 उंगलियां हैं। तेरे मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने उसको मुखातिब करके कहा, तूने सोचा क्यों नहीं, तूने समझा क्यों नहीं, मैंने सवाल किया तूने जवाब दे दिया। वो कहता है मौला ये हाथ मेरे सामने हर वक़्त रहते हैं, मेरे लाओ शऊर में मौजूद है कि मेरे एक हाथ की 5 हैं, दूसरे की 5 हैं, इनको जमा करें तो 10 बनता है। कहा जिस तरह तेरे सामने तेरा हाथ, दोनों हाथ रहते हैं ना, मुझे रब्बे अकबर की कसम कायनात सारी अली के सामने हाथों की तरह रहती है। एक दफ़ा फिर सल्लत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक्सर कहा करते थे, जब लोग पूछते थे ना कि ये उलूम के ख़जाने आपके पास कैसे आए, तो उस वक़्त नबी अली अलैहिस्सलाम उनको मुखातिब करके कहते थे कि ये लुबाबे मुस्तफ़ा का असर है। नहीं, गल नहीं समझे। यानी जब मेरे मौला मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन ने खाना काबा की इमारत के अंदर मेरे मुंह में ज़ुबान रखी थी ना, तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सारे उलूम अव्वलीन व आखरीन ऐसे ही हासिल कर लिए जैसे कबूतर अपने बच्चे को चोग देता है। तो इसका मतलब है लबाब रसूल में ये ताकत है कि उलूम नबी से अली की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। इसी तरह हुसैन पलते रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन की ज़ुबान चूस चूस कर, और शहज़ादा अली अकबर आगोश हुसैन में वही ज़ुबान चूस चूस कर उलूम अव्वलीन व आखरीन से वाकिफ़ होते रहे। शहज़ादा अली अकबर, कायनात का हसीन तरीन शहज़ादा, ऐसा शहज़ादा कि जिसको देखने के लिए लोग नज़दीक और दूर से आया करते थे, जिनको तलबे